राठौर साहब, जिस तरीके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक जनता के चुने हुए विधायक को खुला सांड कहते हैं, इस लैंग्वेज जबकि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, इसको आप एज ए राठौर साहब किस तरीके से देखते हैं? मेरी जानकारी में नहीं, पर मेरी इतनी जानकारी में है कि मदन जी राठौड़ की शालीनता, मृदुभाषिता सारे राजस्थान में प्रसिद्ध है। उन्होंने किसको किस वक्त क्या कहा, ये मेरी निजी जानकारी में नहीं। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल नहीं सकते जिन शब्दों की बात आप कर रहे हो। अच्छा, जिस तरीके से जनता के चुने हुए विधायक हैं, एक रविंदर सिंह भाटी है, वो लगातार किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांगे भी मनवा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर निर्वाचित विधायक का अपना एक कर्तव्य भी है, पर उसके साथ साथ संविधान की शपथ लेते हैं हम, तो संविधान प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम कानून के साथ, कानून व्यवस्था के साथ नहीं खेलें, इसकी भी लक्ष्मण रेखा है। अब किन परिस्थितियों पर उन पर क्या मुकदमा दर्ज हुआ है मेरी निजी जानकारी में नहीं, परंतु वो अच्छा रहे कि वो प्रेस के सामने और अभी राजस्थान की विधानसभा उनके सामने बात रखेंगे उन पर मुकदमे क्यों दर्ज हुए। मुकदमा मैं समझता हूँ कि एक कर्तव्य के साथ साथ हमें वैधानिक तौर पर हमसे लोग उम्मीद करते हैं कि हम कानून के दायरे में रहेंगे, तो कानून के दायरे में रहकर काम करते तो शायद मुकदमा नहीं लगता। राठौर साहब, जिस तरीके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक जनता के चुने हुए विधायक को खुला सांड कहते हैं, इस लैंग्वेज जबकि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, इसको आप एज ए राठौर साहब किस तरीके से देखते हैं? मेरी जानकारी में नहीं, पर मेरी इतनी जानकारी में है कि मदन जी राठौड़ की शालीनता, मृदुभाषिता सारे राजस्थान में प्रसिद्ध है। उन्होंने किसको किस वक्त क्या कहा, ये मेरी निजी जानकारी में नहीं। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल नहीं सकते जिन शब्दों की बात आप कर रहे हो। अच्छा, जिस तरीके से जनता के चुने हुए विधायक हैं, एक रविंदर सिंह भाटी है, वो लगातार किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांगे भी मनवा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर निर्वाचित विधायक का अपना एक कर्तव्य भी है, पर उसके साथ साथ संविधान की शपथ लेते हैं हम, तो संविधान प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम कानून के साथ, कानून व्यवस्था के साथ नहीं खेलें, इसकी भी लक्ष्मण रेखा है। अब किन परिस्थितियों पर उन पर क्या मुकदमा दर्ज हुआ है मेरी निजी जानकारी में नहीं, परंतु वो अच्छा रहे कि वो प्रेस के सामने और अभी राजस्थान की विधानसभा उनके सामने बात रखेंगे उन पर मुकदमे क्यों दर्ज हुए। मुकदमा मैं समझता हूँ कि एक कर्तव्य के साथ साथ हमें वैधानिक तौर पर हमसे लोग उम्मीद करते हैं कि हम कानून के दायरे में रहेंगे, तो कानून के दायरे में रहकर काम करते तो शायद मुकदमा नहीं लगता।